वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉलिड ज्योमेट्री का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर। अब जैसे नाम में ही आपको सुनाई दे रहा है प्लेन, ठीक है, और स्फीयर, दैट मीन्स हम आज दोनों चीजों को एक साथ पढ़ने वाले हैं, प्लेन एंड स्फीयर को। अब प्लेन के लिए हम क्या इमेजिन कर सकते हैं और स्फीयर के लिए क्या इमेजिन कर सकते हैं। नाउ यू कैन इमेजिन प्लेन मतलब एक पेपर। अगर आपने एक पेपर ले लिया, ठीक है, और एक स्पंज बॉल ले लो, तो ये एक स्पंज बॉल है, एक पेपर है, तो ये स्फीयर एंड दिस इज अ प्लेन। तो अब दोनों के बीच में किस तरीके का इंटरेक्शन हो सकता है आज हम वो पढ़ने वाले हैं। नाउ लेट अस सी। सपोज सी ये आपका स्पंज बॉल है, ये आपका एक पेपर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों दूर दूर है, मतलब दोनों के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है। आई होप इंटरसेक्शन सबको पता है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट्स, अगर दोनों में कुछ कॉमन होता है तो वो होता है इंटरसेक्शन। तो पहले फिगर में आप देख सकते हो कि देयर इज नो इंटरसेक्शन। दूसरे फिगर में हम देख रहे हैं कि इंटरसेक्शन है, बट कैसा है, सिंपली ये जो बॉल है उसको पेपर में सिर्फ टच किया हुआ है, राइट। तो ये एक पॉइंट इंटरसेक्शन बोला जाता है। ये देखो, आप एक पॉइंट में वो बॉल को टच कर रहा है पेपर, सो दिस इज पॉइंट इंटरसेक्शन। एंड तीसरे तरीके का इंटरसेक्शन होता है जिसमें वो पेपर बॉल के अंदर से काट देगा उसको। लाइक अगर इमेजिन करो उसके अंदर से अगर वो पेपर पास हो रहा है तो क्या होगा, तो व्हाट विल बी द इंटरसेक्शन। इन दैट केस जो इंटरसेक्शन बनेगा वो होगा एक सर्कल, राइट। इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। सी, एज यू कैन सी ओवर हियर, अगर एक स्फीयर को हमने बीच में से काट दिया तो जो वो इंटरसेक्शन होगा वो एक सर्कल होगा। ये दिख रहा है। यह सबसे अच्छा तरीका है गुलाब जामुन। देखो, गुलाब जामुन को अगर आप काटते हो बीच में से, एक बड़े से छुरे से अगर आप इमेजिन करो, तो वो छुरा जो होगा वो आपका प्लेन बन जाएगा एंड गुलाब जामुन आपका स्फीयर है। उसको अगर आपने बीच में से काटा तो क्या बन जाएगा, उसका जो ऊपरी सरफेस होगा काटने के बाद, दैट इज द इंटरसेक्शन एंड दैट इज अ सर्कल। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि जब भी एक प्लेन और एक स्फीयर अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो हमेशा हमें एक सर्कल मिलने वाला है। ठीक है, कंसेप्ट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सो दीज आर फ्यू टाइप्स जिसमें आप देख सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अगर ये जो प्लेन है वो उस स्फीयर को एग्जैक्टली सेंटर से कट करता है तो जो सर्कल मिलता है उसको बोला जाता है ग्रेट सर्कल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द ग्रेट सर्कल। नॉर्मली अगर कहीं बीच में से न काटते हुए कहीं ऊपर से काटता है या नीचे से कोई अलग डायरेक्शन में काटता है तो उस केस में वो नॉर्मल सर्कल होगा। और अगर सेंटर से काटता है, सेंटर किसका, स्फीयर के सेंटर से अगर वो पेपर उसको काटता है या छुरी उसको काटती है, दैट इन दैट केस जो हमें वो इंटरसेक्शन का सर्कल मिलेगा दैट विल बी अ ग्रेट सर्कल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो इस तरीके के फिगर से हम डील करने वाले हैं आगे। सो दिस इज आवर स्फीयर, और जब वो स्फीयर और प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये इस तरीके का हमें सर्कल मिलता है। ठीक है, सो दिस इज द इंटरसेक्शन। इसको हम बोलेंगे कि ये इंटरसेक्शन है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यही चीज प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर, इसी को बोला जाता है प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर। मतलब जो हम बात कर रहे थे कि जब एक स्फीयर और एक प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन, कॉमन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं, उसको बोला जाता है प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर। और वो क्या होता है, वो एक सर्कल होता है। देन नेक्स्ट वी विल सी। अब ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होनी चाहिए। सेंटर ऑफ द सर्कल, ये मैं सर्कल को डिनोट करने के लिए यूज करूंगी आगे ये नोटेशन। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द सर्कल, जब भी मैं सर्कल और स्फीयर में कंफ्यूज नहीं होना है। व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट सर्कल मतलब मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, और स्फीयर मतलब इसकी। सो दिस इज अ स्फीयर एंड दिस इज माय सर्कल। तो सेंटर ऑफ द सर्कल मतलब ये ओ जो आपको पॉइंट दिख रहा है वो, it is the foot of the perpendicular from the center of the sphere of the plane। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है बार बार सेंटर सेंटर सेंटर। ये जो सेंटर होता है किसका, सर्कल का, वो हमेशा कैसे मिलता है, हम क्या करेंगे, जो हमारे स्फीयर का सेंटर है वहां से उस प्लेन पर, ये जो पिंक दिख रहा है आपको, दिस इज द प्लेन। ठीक है, इस प्लेन पर अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये जब ड्रॉप होने के बाद इस प्लेन पे मिलता है तब हमें मिल जाता है सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, दिख रहा है आपको, इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम, कहां से,
सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑन द प्लेन, इस प्लेन पर, ठीक है। नाउ द रेडियस ऑफ द सर्कल, अब ये सर्कल का जो रेडियस है, मतलब ये OP, ये डिस्टेंस दिख रहा है आपको OP, राइट। तो ये जो होगा इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? नाउ एज यू कैन सी कि ये जो COP, इसको हम P नहीं बोलेंगे, इसको कुछ और नाम दे देंगे या स्मॉल p बोल देंगे, ठीक है। ओके, सो ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, दिस ट्राइंगल COP, कैन यू सी दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल? बिकॉज हमने बोला है कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है हमने, परपेंडिकुलर है मतलब ये 90 डिग्री एंगल हो गया। तो ये जो ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। एंड यू ऑल नो दैट राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अगर आपको दो साइड्स पता है तो आप पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकाल सकते हो, राइट। व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम? वी ऑल नो दैट कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल p स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर विल गिव यू दिस साइड का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, सबको पता है। सो फ्रॉम दिस क्या हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं? हमें वी आर इंटरेस्टेड इन द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल मतलब ये वाला स्मॉल r। तो ये निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा? स्मॉल r स्क्वायर या फिर r बोलेंगे तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल p स्क्वायर। तो यहाँ पे ये अगर मैंने स्मॉल p लिख दिया तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ रहा है। तो ये आगे हम बहुत सारे एग्जांपल्स में यूज करने वाले हैं। फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न कर लेना है कि अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना है r, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए एंड ये परपेंडिकुलर की लेंथ पता होनी चाहिए, दैट इज स्मॉल p। अगर आपको ये दोनों वैल्यूज पता है, मतलब आपको स्फीयर का रेडियस पता है और ये परपेंडिकुलर की लेंथ पता है, तो आप सर्कल का रेडियस निकाल सकते हो। सर्कल मतलब ये वाला, ठीक है। देन आगे हम एग्जांपल्स करेंगे तो आइडिया और क्लियर हो जाएगी। इंटरसेक्शन ऑफ अ स्फीयर बाय अ प्लेन थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड ग्रेट सर्कल। अभी हमने पढ़ा था, पहले ही बताया था मैंने आपको। देन प्लेन एंड स्फीयर इंटरसेक्ट ओनली व्हेन डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम द प्लेन इज लेस और इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। ऑब्वियस, मतलब ये जो डिस्टेंस है CO, ये जो रेडियस है R, इससे छोटा होना चाहिए, है ना, तभी जाके तो वो इंटरसेक्ट करेंगे। अगर वो डिस्टेंस ज्यादा हो गया दैट मींस स्फीयर यहाँ पर रहेगा और प्लेन यहाँ पर हो जाएगा। रेडियस से अगर ज्यादा हो गया तो ये बड़ा हो जाएगा डिफरेंस, दैट मींस वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, राइट। नेक्स्ट, नाउ लेट अस सी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब नॉर्मल जो जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है वो सब आप सबको पहले से पता हुआ है, हम वो नहीं डिस्कस करने वाले हैं। अब हमें एक चीज नहीं पता चली है कि अगर स्फीयर और प्लेन का इंटरसेक्शन होता है तो वो भी तो एक सर्कल होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों के इक्वेशन से रिलेट करके हम इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। दैट मींस देखो, ये एक नया तरीका है टू डिनोट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये जो दोनों है, ये क्या दिख रहा है? दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। हमने देखा था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2w, बताया था आपको, ये लर्न करना है अच्छे से। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है, आप सबको पता होगा lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p। नहीं पता है तो लर्न करो, आगे से ये हमें बहुत काम आने वाला है। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कई बार आपको एग्जांपल्स में इस तरीके से दिया हुआ रहेगा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल इज रिप्रेजेंटेड बाय, और ये दो इक्वेशंस आपको दिए हुए रहेंगे। तो आप बोलोगे कि यहाँ सर्कल बोला जा रहा है और ये इतने बड़े बड़े दो इक्वेशंस है, ये क्यों दिया है? बिकॉज हमें पता है कि ये एक स्फीयर का इक्वेशन है, ये एक प्लेन का इक्वेशन है एंड दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो एक सर्कल होता है। इसीलिए सर्कल का इक्वेशन रिप्रेजेंट करने के लिए कई बार इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो यू शुड नो दिस टाइप आल्सो, ठीक है। एग्जांपल करते हैं तो आइडिया और क्लियर होगी। सो नेक्स्ट वी विल सी इन वन इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ओके, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल एंड ये समझाने के लिए मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। सो देयरफॉर ये एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। डोंट मिस दैट वीडियो, इट विल बी एन इम्पोर्टेंट वन बिकॉज द टाइम विल नॉट बी सफिशिएंट टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इन दिस वीडियो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें मैं आपको डिटेल में ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन करके बताऊंगी।